द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जानबूझकर ड्रग्स केस में फंसाने की साजिश रची गई। अब इस मामले में इससे जुड़े 7 से 8 अधिकारियों पर गाज गिर गई है और यह आर्यन खान मामले पर फाइनल खुलासा हम आपको भी बता रहे हैं। 7 से 8 अधिकारी इस साजिश में शामिल थे, जिनके नाम अब रिपोर्ट में आए हैं। विजिलेंस कमेटी ने 3000 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि आर्यन खान को जानबूझकर ड्रग्स केस में फंसाया गया था और 7 से 8 अधिकारी ऐसे थे जो इस तरह के कुकृत्य में, इस तरह के साजिशों को अंजाम देने में लगे हुए थे। सबसे पहले आप बोलता हिंदुस्तान का यह स्क्रीनशॉट देखिए, ट्वीट है, उसमें लिखा हुआ है, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, शाहरुख खान के बेटे को जानबूझकर टारगेट किया गया। एनसीबी के 7 से 8 अधिकारी इसमें शामिल थे। आर्यन खान मामले में विजिलेंस कमेटी की यह जांच रिपोर्ट है। शाहरुख खान के बेटे को फंसाया गया है, आर्यन खान को जेल में रखा गया क्योंकि इन अधिकारियों ने, एनसीबी के अधिकारियों ने साजिशें रची। जांच में अनियमितता पाई गई, तभी तो आर्यन खान को क्लीन चिट भी मिली थी। लेकिन इसके अंदर जितनी साजिशें रची गई हैं, 3000 पन्नों की रिपोर्ट में परत दर परत बातें खुलने लगी हैं। आखिर किस बात का खुन्नस आर्यन खान से ये एनसीबी के अधिकारी कौन सी साजिशों को अंजाम दे रहे थे? जानबूझकर शाहरुख खान की छवि खराब करने के लिए, उनके बेटे आर्यन खान के कैरियर को तबाह करने के लिए क्या इस तरह के साजिशों को अंजाम दिया गया और उन्हें ड्रग्स केस में जानबूझकर फंसाया गया? ऐसा ही तो प्रतीत होता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं, नव भारत टाइम्स ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट की है कि 3000 पन्नों की चार्जशीट में ऐसी कौन सी बातें हैं जो चौंकाने वाली हैं। क्यों आर्यन खान को फंसाने वाले 7 से 8 अधिकारियों पर गाज गिरी है? क्यों रिपोर्ट में इनका नाम आया है? क्या करते थे ये लोग? आइए विस्तार से देखते हैं। अपने स्क्रीन पर देखिए नव भारत टाइम्स की यह खबर। नव भारत टाइम्स ने हेडलाइन में ही लिखा है, आर्यन खान केस, आर्यन खान को जानबूझकर फंसा रहे थे एनसीबी अधिकारी, 65 गवाह हैं, सबूत समझिए विजिलेंस की पूरी जांच। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूरी जांच कैसे हुई, रिपोर्ट में कैसे गलत तरीके से सबूत जुटाए गए। अब एनसीबी कटघरे में खड़ी है क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों ने गलत तरीके से सबूत जुटाकर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की क्रूज ड्रग्स केस में। आप सभी जानते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा बना था। एक सुपरस्टार का बेटा आर्यन खान इस केस में जो है गिरफ्तार हुआ था और उस पर गंभीर आरोप लगा दिए गए। लेकिन जब जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया, जांच में बात सामने आई कि आर्यन खान पर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद थे और इसमें क्लीन चिट भी उन्हें कोर्ट से मिली, तो इसे बड़ी जीत के रूप में भी देखा गया। लेकिन ये साजिश कौन रच रहा था? कौन ये गलत तरीके से आर्यन खान को फंसाने की कोशिश कर रहा था? वो 7-8 अधिकारी एनसीबी के। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस में अब खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सवालों के घेरे में है। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में ठीक 1 साल पहले कार्डेलिया क्रूज पर छापेमारी कर जो एनसीबी अपनी पीठ थपथपा रही थी, विजिलेंस जांच की शुरुआती रिपोर्ट ने अब इसके पीछे काले मंसूबों का शक जताया है। एनसीबी की विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट यह इशारा करती है कि इस मामले में ब्यूरो के 7 से 8 अधिकारियों का व्यवहार ही संदिग्ध है। इसमें एक सीनियर अधिकारी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। यदि यह सारी आशंकाएं सच साबित हो जाती हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी इस मामले में अवैध थी। अब ये देखिए, नव भारत टाइम्स ने भी ये माना है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी अवैध थी और जो जांच कर रही है विजिलेंस की टीम को भी लगता है कि आर्यन खान को बेवजह इस केस में घसीट लिया गया और ये ऐसा करने वाले 7-8 अधिकारी थे। आगे देखिए, और भी डिटेल में बताया गया है कि नव भारत टाइम्स ने लिखा, इसी साल अगस्त महीने में विजिलेंस कमेटी ने 3000 पन्नों की अपनी एक चार्जशीट दायर की है।
इस चार्जशीट में कहा गया है कि एनसीबी के 7-8 अधिकारियों ने न सिर्फ आर्यन खान से जुड़े मामले में बल्कि कई अन्य केस में भी संदिग्ध तरीके से काम किया है। इनमें एक सीनियर अधिकारी के साथ कुछ ऐसे अफसर भी शामिल हैं जो डेपुटेशन पर थे। इनमें कुछ ऐसे अधिकारियों के नाम भी शामिल होने की बात कही जा रही है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में है भी नहीं। अब आप सोच लीजिए कि ये 3000 पन्ने की रिपोर्ट में और कितने चौंकाने वाली बातें होंगी। शाहरुख खान की छवि खराब करने के लिए, उनके बेटे के भविष्य को बर्बाद करने के लिए इस तरीके की साजिश रची गई और इसमें एनसीबी के अधिकारियों को किसके इशारे पर ऐसा करने को कहा गया, कौन इन्हें ऑपरेट कर रहा था, या ये लोग जानबूझकर आर्यन खान को टारगेट किए हुए थे, कौन सी निजी दुश्मनी थी। कोर्ट में तो आर्यन खान बरी होकर बाहर आ गए, क्लीन चिट मिली, लेकिन यहां जो अब विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट आई, क्योंकि एनसीबी ने सही तरीके से काम नहीं किया, अलग से जांच कमेटी बैठी, विजिलेंस की रिपोर्ट ने यह चौंका दिया है कि इसमें पूरा झोल ही झोल है। फंसाने की पूरी कोशिश थी, साजिश करने वाले अधिकारी थे, लेकिन अधिकारी किसके रिमोट कंट्रोल पर चल रहे थे, यह पता लगना बहुत जरूरी है। नवभारत टाइम्स ने यह भी लिखा है कि एनसीबी पर सेलेक्टिव ट्रीटमेंट का आरोप लगा है, यानी चुन चुन कर, जो टारगेटेड बोलते हैं, चुन चुन कर इस कार्रवाई करने का आरोप एनसीबी पर लगाए गए हैं। क्या लिखा गया है ये देखिए। विजिलेंस कमेटी की यह रिपोर्ट अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए शर्मिंदगी की बड़ी वजह बन रही है। इसी साल मई महीने में एनसीबी की ही विशेष जांच टीम ने आर्यन खान और 5 अन्य को क्लीन चिट दे दी थी। इसमें साफ साफ कहा गया था कि जांच में अनियमितताएं पाई गई, यानी जांच सही तरीके से नहीं हुई। यही नहीं, सबूतों की कमी भी हवाला दिया गया। सूत्र बताते हैं कि इस हाई प्रोफाइल मामले में विजिलेंस कमेटी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें यह भी कहा गया है कि मामले में सेलेक्टिव ट्रीटमेंट यानी चुनिंदा तरीके से सबूत जुटाए गए। इससे यह शक और गहरा जाता है कि आर्यन खान को जानबूझकर निशाना बनाया गया हो। अब आप समझ लीजिए कि पूरा केस ही कैसे पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कितना प्रताड़ित किया गया, शाहरुख खान को कितना ट्रोल किया गया, ड्रग्स लेने के आरोप, ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन आर्यन खान जो है, जब वो बाहर आए, जब उन्हें एनसीबी से क्लीन चिट मिली, कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, वो बाहर आए, तब देखिए इस केस को विजिलेंस के हाथों में सौंपा गया और विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट 3000 पन्नों की चार्जशीट, और उसमें यह बताया जा रहा है कि एनसीबी के अधिकारी गड़बड़ झाला कर रहे थे। आर्यन खान को फंसाने के लिए एक के बाद एक कई बड़ी साजिशें रची जा रही थी, जो कहीं ना कहीं यह साबित करती हुई दिखाई पड़ती हैं कि शाहरुख खान और आर्यन खान दोनों के भविष्य के साथ खेलने की पूरी कोशिश हो रही थी। पिता पुत्र की छवि को खराब करने के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल एनसीबी कर रही थी, और इस रिपोर्ट से इस बातों पर मुहर लगती हुई दिखाई भी पड़ती है। फाइनल समझिए, अगर मैंने गाज गिरने की बात इसलिए की है क्योंकि जब रिपोर्ट में नाम आया है तो गाज तो गिरेगी। अब जब बातें साबित होंगी तो इन लोगों पर कार्रवाई भी होगी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, सूत्र के हवाले से आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट को इससे जुड़े सक्षम प्राधिकारी को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट विभाग की कार्यवाही के अनुसार और केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 की धाराओं के मुताबिक जमा की गई है। मामले में अब सक्षम अधिकारी ही यह तय करेंगे कि इस पर क्या एक्शन लेना है। आमतौर पर ऐसी अनियमितताओं पर 2 तरह की कार्रवाई होती है। एक, गंभीर आरोपों का सामना कर रहे लोगों को सेवा यानी नौकरी से भी हटाया जा सकता है, और दूसरा, उन पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 65 गवाहों के बयान और सबूतों की जांच हुई है। और इसमें अब जब एक्शन की बात आएगी तो ऐसे 7-8 अधिकारियों की नौकरी भी जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।